आदमी ने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कुछ खतरा है, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया। तभी एक अजीब प्राणी धीरे धीरे अपनी अदृश्यता हटाने लगा और आसपास के सभी जीवों को स्कैन करने लगा, लेकिन उसे कोई भी जिंदा शिकार नहीं मिला। लेकिन गलती से उसी दाढ़ी वाले आदमी पर पैर रख दिया। पेड़ के पीछे छिपी लूना को राहत मिली कि वह पकड़ी नहीं गई, लेकिन उसका कुत्ता अचानक दौड़कर बाहर आ गया। शिकारी ने तुरंत अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। जैसे ही वह कुत्ते को गोली मारने वाला था, लूना का भाई ठीक समय पर पहुंच गया और एक डंडे से उसके हेलमेट पर जोरदार प्रहार किया। गुस्से में शिकारी ने फिर भी ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली कुत्ते को नहीं लगी, बल्कि पास की बड़ी पेड़ पर जाकर लगी। लूना का भाई अभी भी उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, जिससे शिकारी गुस्से में दहाड़ने लगा। उसने दूसरी गोली भी चलाई, पर वह भी उसी पेड़ पर जाकर लगी। तीसरी गोली चलाने के बाद उसका मुखौटा अचानक अपनी लाल इंफ्रारेड लक्ष्य प्रणाली बंद कर देता है। ये सब लूना ने देख लिया। उसे समझ आया कि शिकारी का हथियार सिर्फ उन्हीं जगहों पर वार कर सकता है जहां इंफ्रारेड निशाना लगाया गया हो। इस बीच शिकारी ने अपना मुखौटा उठाकर फिर से पहन लिया। दूर खड़ा जैक तुरंत उस पर तीर चला देता है। तभी जैक भाला लेकर छलांग लगाता है और सीधे उसके कंधे में भाला घोंप देता है। फिर जमीन पर उतरकर एक और तीर चलाता है, पर शिकारी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके सिर पर वार न हो, वह लगभग अजेय था। उधर लूना बंदूक में बारूद भरने में लगी थी। जैक और शिकारी फिर आमने सामने भिड़ जाते हैं। एक तीर लगने के बाद शिकारी अचानक फिर से अदृश्य हो जाता है। दोनों उसे ढूंढ ही रहे थे कि जैक को महसूस होता है वह उसके पीछे खड़ा है। शिकारी ने जैक को खत्म कर दिया और धीरे धीरे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।